हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपना स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मेरी दिन की शुरुआत सुबह में 5 बजे हुई थी और हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स मैं प्रिपेयर की और ऑफिस जा चुके हैं। अब्बा को ब्रेकफास्ट भी करा लिए हैं और घर का सारा काम हो गया है और मैं नहा धो के भगवान जी को पूजा की। उसके बाद अभी मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में दाल चावल बनाऊँगी। यहाँ पर मैं दाल चावल जल्दी बना के ही पढ़ने बैठती हूँ, क्योंकि पढ़ने बैठूँगी तो फिर मुझे बनाना ना पड़े, इसलिए यहाँ पर मैं बना लूँगी। और आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप ब्याह के डिमांड पर मैं साड़ी पहनी हूँ और पूरे दिन साड़ी पहन के रहूँगी, क्योंकि मुझे साड़ी में बिल्कुल कुछ काम नहीं होता है। बट बहुत बहुत मुश्किल से मैं पहनी हूँ, क्योंकि बहुत वो जिद कर रही थी। वो उसके सामने साड़ी नज़र आ गया, पूरा साड़ी लेके घूमने लगी, नहीं मम्मा साड़ी पहनो साड़ी पहनो। मतलब बहुत वो जिद कर रही थी। और उसको साड़ी वाली जो भी लेडीज़ मिलती है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है कि तुरंत उससे बात करने लगती है, उसके गोदी में जाके बैठ जाती है। मैं जिस दिन साड़ी पहन लूँ, मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, बहुत प्यार करती है। तो उसको साड़ी में देखना मुझे उसको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ठीक है, उसका बात मान लिए और पहन लिए। आज मेरे लिए भी ये चैलेंजेस है, क्योंकि मैं साड़ी पहनती हूँ तो लगता है कि मुझे काम में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं काम हो रहा है। मुझे आदत नहीं है साड़ी पहन के काम करने का। शादी भी हुआ ससुराल में, मैं 10-12 दिन ही लगता है कि साड़ी पहनेंगे। उसके बाद कभी मुझे कोई नहीं रोका टोका कि सूट नहीं पहनी है, साड़ी भी पहनी है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैं हमेशा से सूट पहनी हूँ, साड़ी बहुत कम पहनी हूँ, इसलिए आज मैं साड़ी पहनी हूँ अब्बा के डिमांड पर। और आप लोग देखे होंगे कि अधिकांश आप लोगों को ब्लॉग में यही साड़ी दिखा होगा, क्योंकि मेरे पास जो साड़ी है सब हेवी है, क्योंकि मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ और साड़ी मैं ज़्यादा खरीदती नहीं हूँ। जब खरीदती हूँ तो अच्छा जो हेवी रहता है वो ही ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि रेगुलर मैं पहनती नहीं हूँ। और यही एक साड़ी है जो मेरे पास थोड़ा सा है कि सिंपल था, हल्का था, तो मैं पहन ली। कल वाली वीडियो में हमने बोला था कि हाउस वाइफ को स्टडी करने के लिए एक एक सेकंड, एक एक मिनट का हिसाब रखना होता है। तो इसी पर किसी ने कमेंट किए थे कि छोटे बच्चे के साथ कैसे एक एक मिनट का आदमी हिसाब रख सकता है, क्योंकि आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और ये मैं मानती हूँ कि ठीक है, छोटा बच्चा है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लोग हम भी होते हैं। बट मेरा कहने का मतलब कुछ और था कि हम लोग को जो है ना सपने हैं कि हम लोग को जॉब लेना है, और हम लोग के पास टाइम जो है ना बहुत लिमिटेड होता है, बहुत कम होता है। तो उसी में समय निकाल के करना होता है, और थोड़ा सा भी समय इधर उधर चला जाता है, उसमें मुझे लगता है कि आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मेरा समय जो गया व्यर्थ चला गया। मैं कहीं होता है नहीं कि चलो मेरा ये कुछ काम होगा, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं। मतलब कुछ आप जो आपका ज़रूरत है, जो ज़रूरत नहीं है वो भी आप काम कर लेते हैं, आपका पढ़ाई छूट जाती है, उसमें फ्रस्ट्रेट होता है। इसलिए मैं बोली थी कि एक एक मिनट का आपको ख्याल रखना होता है कि मुझे पढ़ना है। काम के साथ साथ आपके माइंड में पढ़ाई चलता रहता है, और पढ़ाई हो जाता है तो नहीं आदमी डिस्टर्ब होता है, नहीं माइंड फ्रस्ट्रेट होता है। मैं यही बोली कि हर समय ना अपने माइंड को चलाते रहना होता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे वो चीज़ पूरा करना है, जल्दी से काम करके वो करना है। काम कर रहे हैं तो मेरे लिए संतुष्टि होता है, परेशानी नहीं होती है कि मैं काम कर रही हूँ। काम के अलावा मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरा समय ज़्यादा चला जाता है किसी चीज़ में, जो ज़रूरत नहीं उसमें चला जाता है, वो मुझे तकलीफ़ देती है, उसे फ्रस्ट्रेट होता है आदमी। हर हाउस वाइफ को मैं यही बोलूँगी, और हर हाउस वाइफ के साथ यही होता है कि उनके पास टाइम लिमिटेड होता है, इसलिए उनको हर समय का ध्यान रखना होता है कि मेरा समय कहीं इधर उधर नहीं जाए। मुझे 10 मिनट भी मिला है तो मुझे पढ़ाई में जाए। मोबाइल भी देख रहे हैं तो पढ़ाई से रिलेटेड देखें, और उससे क्या होता है कि माइंड आपका डाइवर्ट नहीं होता है, और माइंड में आपका पॉजिटिव थॉट बना रहता है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और पढ़ाई करते हैं तो पॉजिटिव थॉट बना रहता है। आप थोड़ा सा भी आपका कोई चीज़ कहीं बात कर लेते हैं, इधर उधर का बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ये होता है ना कि पढ़ाई से आप थोड़ा साइड हो जाते हैं, तो उससे परेशानी होती है। मुझे तो लगता है कि हमको अपने लक्ष्य पूरा करना है तो अपने पूरे लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। और दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो आपका लाइफ बदल सकता है, आपके अंदर कोई खुशी दे सकता है, कोई खुशी नहीं दे सकता है। वो दे सकता है तो आपका अंतरात्मा दे सकता है, और आपका पूरा अंतरात्मा अपने आप में लगाना चाहिए, अपने आप से प्यार करना चाहिए। अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आपको कहीं बाहर से
कुछ नहीं मिलने वाला है। और सभी लोग बोलते हैं हाउसवाइफ की पढ़ाई करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है बच्चे के साथ। मैं भी मानती हूँ कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आसान नहीं होता है, बट ना करके भी खुश नहीं है। इसलिए आपको समय का ख्याल रखते हुए और अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हुए, अच्छा सोचते हुए पढ़ाई करनी है। और लगता है कि पढ़ाई नहीं करें तो फिर बाद में जाके पछतावा ही होगा। जैसे अभी होता है, पिछले समय जो बीत गया उसको देख के पछतावा होता है, ऐसा ही आपको बाद में पछतावा होगा ही कि मेरा जो समय था, जैसे भी मैं पढ़ रही थी, थोड़ा-सा भी पढ़ रही थी, शायद 2 साल पढ़ती थी मेरा हो जाता, 2 साल लगे या 5 साल लगे, कभी तो सही हो सकता है लाइफ़। नहीं करे तो फिर कुछ नहीं होगा, बस आप दूसरे का गुलाम बने रह सकते हैं। आप अंदर में कभी खुश नहीं रह सकता, आपका अंतरात्मा बहुत तकलीफ़ देगा। इसलिए अपने आप पे काम करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।